वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की एपीसी में वीडियो लिंक के जरिए शरीक होने की दावत कबूल कर ली है। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। एपीसी में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान JUI के वफ्द की क़यादत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में एपीसी नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए एपीसी में शरीक होंगे। मरियम नवाज भी एपीसी का हिस्सा होंगी। नून लीग के वक्त की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा, साबिक सदर आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए एपीसी में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI का वफ़द एपीसी में शरीक होगा। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ का खिताब इंशाअल्लाह बराह रास्त सोशल मीडिया से नशर होगा। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ के खिताब को रोकने से बचाने के लिए नून लीग ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। मफरूर मुजरिम ने एपीसी से खिताब किया तो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा, अगर नवाज शरीफ का एपीसी खिताब नशर हुआ तो पैमरा और दीगर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण भी दे। एक और ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा कि मरियम औरंगजेब इतने झूठ बोलती हैं कि खुदा की पनाह। कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती रही नवाज शरीफ को अदालतों ने बाहर भेजा, आज कह रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने भेजा। मरियम औरंगजेब झूठ पर नजरसानी करें। नवाज शरीफ झूठे हैं और बीमारी पर फ्रॉड करके मुल्क से गए। अब नवाज शरीफ अदालती मुजरिम और मफरूर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के आले शरीफ और आले जरदारी पिलर्स हैं। मौलाना फजल रहमान हलवे की तलाश में हैं। इस बार आपको हलवा नहीं एहतसाब का जलवा नजर आएगा। एपीसी का नतीजा 0 जमा 0 ज़रब 0 मनफी 0 बराबर 0 होगा। इस अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, इसके दो पिलर हैं, एक आले शरीफ, एक आले जरदारी। इन पिलर्स के अलावा एक बी जमालो है, वो है मौलवी फजल रहमान साहब, वो हलवे की तलाश में हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पाकिस्तान के हीरो हैं। वो पाकिस्तान के खजाने को एक अमानत समझते हैं, ना वो खाते हैं ना वो खाने देते हैं। अब की बार आपको हलवा नहीं, आपको एहतसाब का जलवा नजर आएगा। जिस काम में बेगम सफदर अवान साहिबा ने हाथ डाला, वहां से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। कल अगर वो इस एपीसी में भी आ गई तो जनाब रिजल्ट आप खुद ही निकाल लें कि उसका भी बेड़ा गर्क। नतीजा अभी निकाल देता हूं, 0 जमा 0 ज़रब 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। हुकूमत को एपीसी से खतरा नहीं। पार्लियामेंट में नाकाम होने वाली अपोजिशन अब बाहर भी नाकाम होगी। आईनी मुद्दत पूरी होने से 1 मिनट भी पहले हुकूमत जाने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, FATF के लिए कानून साजी में रुकावट डालने वाले एक्सपोज हो चुके। FATF के लिए कानून साजी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, हुकूमत मुल्क में शफाफियत और बिला तफरीक एहतसाब को यकीनी बना रही है। पहली बार मुल्की इदारों में इस्लाहात हो रही हैं। एपीसी ऑपोजिशन का हक है, लेकिन इजलास का एजेंडा सामने नहीं आया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मार्शल लॉ हो, हुकूमत या ऑपोजिशन, शहजादे और शहजादियों के हर दौर में मज़े हैं। मसला तो आवाम का है जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये उनका हक है। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब तक उसका एजेंडा तो सामने नहीं आया है। उस लम्हे में जब हुकूमत चाहती हैं तो ये लोग साथ देते रहे। मैं खुद हैरान हूँ कि उनको साथ देने के लिए उन पर क्या दबाव था। ये जो शहजादे और शहजादियाँ हैं मुल्क में, माशाल्लाह तो भी उनके वारे नहीं आ रहे हो।
ये हुकूमत में होते हैं तो भी उनके मज़े होते हैं, हुकूमत में नहीं होते हैं तो भी उनके मज़े होते हैं। मसला आपका है और गरीब आवाम का है, जो नाने शबीना का और रात के 2 वक्त की रोटी का मोहताज होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्टी का मुशावरती इजलास बुला लिया है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को जरदारी हाउस तलब किया गया है। जराए बताते हैं पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की जरदारी हाउस आमद का सिलसिला जारी है। सेक्रेटरी जनरल पीपी नैयर बुखारी, फरहतुल्लाह बाबर जरदारी हाउस पहुंच गए हैं। इजलास में एपीसी में पार्टी मौक़िफ़ पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो को अपोजिशन से राब्ते, वफूद, इंतजामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और तारीख़ी इक़दाम, बतौर वज़ीर आज़म अपनी और सदर पाकिस्तान की मराद कम करने का बिल लाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के हिदायत पर कानून साजी शुरू कर दी गई। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हैं 524 मुलाजिम, 80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हर जगह जिधर खर्चे इतने बड़े हुए हैं। बतौर वजीर आजम अपनी और सदर पाकिस्तान की मुराद कम करने का बिल लाने की मंजूरी, वजीर आजम इमरान खान का एक और तारीखी इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर ऐवान से राब्ता, मुराद में कमी का कानून पार्लियामेंट से मंजूर कराने और सरकारी खर्च पर VIP अखराजात का कल्चर ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर बाबर ऐवान ने कानून साजी पर काम तेज कर दिया। मुराद में कमी का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सरबराहान मुमलिकत के कई शहरों में कैंप ऑफिस डिक्लेयर की शिक का खात्मा होगा। सदर और वजीर आजम सिर्फ एक सरकारी रिहाइशगाह रख सकेंगे। माजी में सरबराहान ने 1 से ज़ायद रिहाइशगाहों को कैंप ऑफिस का दर्जा दिया। सिक्योरिटी मुलाजमीन, खाने पीने, इंटरनेट, टेलीफोन मद में करोड़ों रुपए खर्च हुए। साबिक अदवार में सदर और वज़ीर आज़म की मराद से मुताल्लिक तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर ऐवान ने रिकॉर्ड वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दिया। माजी में सदर और वज़राए आज़म ने शाहाना तर्ज जिंदगी के लिए सरकारी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल किया। साबिक हुक्मरानों की मराद से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक एक सदर मुमलिकत ने अपनी अजीजा का घर सदर हाउस डिक्लेयर किया। लाहौर और आबाई इलाकों में कैंप ऑफिस कायम करके सदर हाउस डिक्लेयर किया गया। सिंध से ताल्लुक रखने वाले साबिक सदर ने 2 सदर हाउस डिक्लेयर किए। एक लाड़काना रेस्ट हाउस और दूसरा रत्तो डेरो का भुट्टो हाउस डिक्लेयर किया गया। साउथ पंजाब से एक वजीर आजम ने मुल्तान और लाहौर समेत 5 मकामात पर वजीर आजम हाउस डिक्लेयर किया। एक वजीर आला ने लाहौर में 7 मुख्तलिफ कैंप ऑफिस को वजीर आला ऑफिस जाहिर किया। एक साबिक वजीर आजम ने 83 करोड़ रुपए सिर्फ घर की दीवार पर लगा दिए। मुश्किल फैसले करने की खूबी इमरान खान को दीगर सियासतदानों से मुनफरिद करती है। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट में कहा कि 2 कायदाना सलाहियतें जो वजीर आज़म इमरान खान को दूसरों से मुनफरिद करती हैं। इमरान खान की बेहतरीन सलाहियत बहरान को मौके में तब्दील कर देती है। इमरान खान की कभी ना हार मानने की ज़बरदस्त सलाहियत और आगे बढ़ने का अज़्म है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान बुलंदियों तक पहुँचेगा। जब लोग शुगर मिल बना रहे थे तो इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल बनाया। लोगों ने ज़ाती एम्पायर बनाए, जबकि इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया। दूसरों ने आवाम के पैसे से जायदाद बनाई। इमरान खान ने आइंदा नस्ल के लिए दरख्त लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर हाउसिंग पंजाब महमूद रशीद की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पंजाब के बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। नज़रियाती कारकुनों को बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। महमूद रशीद ने कहा, पंजाब में हाउसिंग पॉलिसियाँ स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुरतब की जा रही हैं। डेवलपर्स को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को विजन के मुताबिक आगे बढ़ाया जा रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स केस में जहांगीर तरीन ने आज एफआईए के सामने पेश होने से माजरत कर ली है। एफआईए को लिखे गए खत में कहा कि ज़ाती तौर पर पेश नहीं हो सकता, मैं इस वक्त लंदन में ज़ेरे इलाज हूँ। एफआईए के सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। एफआईए लाहौर ने जहांगीर तरीन को आज तलब कर रखा था। जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी है। अली तरीन भी लंदन में होने के बायस गुज़श्ता रोज़ पेश नहीं हुए थे। कोरोना केसेस और एसओपीज की खिलाफ वर्जियों पर कराची में 4 तालीमी इदारों को सील कर दिया गया। गुजरावाला में 24 तलबा में कोरोना की तस्दीक के बाद 5 स्कूलों, बलूचिस्तान में 10 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की तादाद 19 हो गई। 7 माह बाद भी पाकिस्तान में तालीमी माहौल पर कोरोना भारी। कोरोना केसेस और एसओपीज की खिलाफ वर्जियों की शिकायत के बाद कराची में मजीद 4 तालीमी इदारे सील कर दिए गए। गुजरावाला में 24 तलबा में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक बच्चों के मुस्बित टेस्ट आने के बाद 5 स्कूलों को बंद करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान में 7 से 18 सितंबर तक 67 केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी इदारों में मुस्बत केसेस की शरह 14.3% है। केसेस रिपोर्ट होने के बाद 10 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की तादाद 19 हो गई। 6 मजीद असातिज़ा में मुहलिक वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का कहना है कि सूबे में स्कूल खुलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। कोरोना सूरत हाल को सख्ती से मॉनिटर कर रहे हैं। कोरोना केसेस की शिकायत पर मुतालिका स्कूल्स को फौरी सील किया जा रहा है। तलबा, असातिज़ा और उनके खानदानों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरे मरहले पर क्लासेस मौखिर करने का मकसद एसओपीज को बेहतर बनाना है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है 20% बच्चों में एसओपीज पर अमल नहीं होगा तो अगला मरहला कैसे शुरू होगा। तालीम इदारे खोलने में 1 हफ्ते की ताखीर बड़ा मसला नहीं, हमारे लिए बच्चों की सेहत तालीम से ज़्यादा अहम है। 20 बच्चों को भेजते हुए भी एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही, तो हम किस तरह ये यकीन कर लें कि जब बच्चे 50 हो जाएंगे तो इम्प्लीमेंटेशन उस पर ठीक होगा। टेस्ट हम कर रहे हैं तालीमी इदारों में, तो तकरीबन 14,500 से ज़ायद टेस्ट हमने लिए थे और उसमें 91 लोग जो हैं वो पॉजिटिव थे, 91। हमारे लिए जो बच्चों की सेहत है वो उनकी तालीम से ज़्यादा अहम है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके नुकसानात से ज़्यादा अहम है। कोई प्राइवेट स्कूल्स के लोग हमसे नाराज़ होते हैं, हम वो नाराज़गियों की बर्दाश्त कर लेंगे, उनसे बात कर लेंगे, उनको राज़ी कर लेंगे। सितंबर में बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि तालीमी इदारों में 67 केसेस सामने आए, जिसके बाद 11 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे कि तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला शुरू होगा या नहीं। 18 सितंबर कल रात तक जो डेटा हमारे पास आया वो ये सजेस्ट करता है कि केसेस बढ़ गए और बढ़ते जा रहे हैं। हमें यह अंदेशा था कि केसेस बढ़ रहे हैं। इस 950 टेस्ट जो हमने तालीमी इदारों में सैंपल्स लिए, जो कंडक्ट किए हैं, उसमें 67 जो केसेस है वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो 14% बनते। 11 स्कूल्स जो है उनमें केसेस जब रिपोर्ट हुए उनको तौक में सानी बंद कर लिया गया है। वादर में 5 स्कूल कल जो है बंद किए गए हैं। इसके बाद हम मजीद अब इस सूरत हाल को देख रहे हैं। जो सेकंड फेज़ है वो स्केजुअल के मुताबिक जो है वो खुलेंगे, लेकिन अगर केसेस इस तरह बढ़ना शुरू हुए तो फिर फर्दर जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस पर फैसला करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालिब इल्मों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। जो भी फैसला किया जाएगा वो वजारत सेहत से मुशावरत से होगा। एक ट्वीट में शफकत महमूद ने कहा पहले ही 6 माह स्कूल बंद होने से तालीम मुतासिर हुई है। तालीम इदारे खोलने का फैसला मोहतात होकर किया। जल्दबाजी में तालीम इदारे बंद करने का फैसला तालीम के निज़ाम को तबाह कर देगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि गुज्जरपुरा खातून ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद तो पुलिस के हाथ ना आ सका। पुलिस ने मुलजिम के 2 बहनोई हिरासत में ले लिए हैं। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद की शनाख्त
आरिफ अली और साबिर अली के नाम से हुई है। दोनों अफराद का ताल्लुक बहावल नगर से है। मुलजिम आबिद कुछ दिन पहले दोनों के साथ राब्ते में रहा है। डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट लीक होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर अशरफ ताहिर का कहना है कि अगर हमारे पास डेटाबेस ना होता तो लिंक रोड ज्यादती केस 50 साल में भी हल नहीं हो पाता। जराइम के खात्मे के लिए ज्यादती, संगीन जराइम और डकैतियों में मुलविस अफराद का डेटाबेस बनाना होगा। ये बात उन्होंने ARY न्यूज़ से हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। मैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में मौजूद हूं और डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। कितना आपको वक्त लगा इन मुल्जिमान को शिनाख्त करने में? हमारे पास पुलिस ने सैंपल भेजे जो MLC से थे या विक्टिम के इंटीमेट सैंपल जो हॉस्पिटल में कलेक्ट किए गए थे, वो जब हमारे पास आए DNA एक्सट्रैक्ट करके उसका स्टेट किया गया कितना DNA, उसके बाद दैन फॉलो द प्रोसीजर टू प्रोफाइलिंग द DNA। तो हमने कोई तकरीबन 12 से 15 घंटे में ये सारा प्रोसेस करके हमारे पास प्रोफाइल आ गए थे कि ये इस केस में 2 लोग इन्वॉल्व हैं। द केस वाज फ्रॉम फोर्टाबास बहावल नगर इन 2013। तो वहाँ से हमें पता चल गया कि एक सस्पेक्ट कौन है। देन इट वाज कन्वेड टू द appropriate authorities. Most important aspect in this whole story is that we must make DNA laws, the database laws, ताकि इस database को populate किया जा सके और maximum से ज़्यादा केस सॉल्व होंगे। दोनों मुल्जिमान का डेटाबेस जो है वो यहाँ पर क्रॉस मैच किया गया और यहाँ इस लैब से दोनों मुल्जिमान की शिनाख्त की गई और उनको गिरफ्तारी का अमल जो है वो इस वक्त एक मुल्जिम का जारी है। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।